बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्पेशल खीर पूरी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और आज जो मैं आप लोगों को खीर सिखाने वाली हूं ये कमर्शियल रेसिपी है जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और इसको हम सिकोरियों में जमाएंगे। अच्छा, इस खीर की जो ख़ास बात है वो ये है, इसमें ना ही हम लोग खोया ऐड करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ना ही पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी इतने जायके से भरपूर बनके तैयार होती है। और आपको लगेगा कि आपने जैसे इसके अंदर खोया वगैरह ऐड किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और इसके साथ मज़ेदार सी फूली फूली सी पूरियाँ भी बना के तैयार करेंगे, जिसको खा के आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और इसको बना के आप लोग तकसीम भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिकोरियाँ ले ली थी। तो जब भी हम सिकोरियाँ ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और उसका एक तरीक़ेकार होता है इसको धोने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पानी में डिप करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। खुले पानी में आप डिप करके छोड़ दीजिए इसको। ये स्टेप करने से क्या होगा कि जो आपका मिट्टी का बर्तन है वो सिक्योर हो जाएगा पानी में डिप करने से, और जब आप इसके अंदर गर्मा गर्म खीर ऐड करेंगे तो वो चटकेगा भी नहीं। अच्छा, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है छोड़े हुए। अब मैं क्या करूँगी, इसको धो लूँगी साबुन से अच्छी तरीके से। धोने के बाद क्या करना है, आपने एक कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से उल्टा करके रख देना है ताकि इसका जो भी पानी है सारा इसमें से निकल जाए, मतलब पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। इतने हम इसकी खीर तैयार कर लेंगे इसके अंदर जमाने के लिए। तो देखें, सारे ये जो बर्तन थे मैंने इसी तरीके से रख दिए हैं। अब आ जाते हैं खीर के स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए थे 75 ग्राम्स के बराबर। अगर आप लोग टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 6 टेबल स्पून के बराबर हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। अच्छे से आपने भिगो देना है, चाहे तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चॉपर, तो उसके अंदर हम ये चावल ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पापे, तकरीबन 5 अदद के बराबर आपने रस्क ले लेने हैं, ये तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कमर्शियल खीर की रेसिपी दे रही हूँ तो ये 1 घंटे के अंदर पक के तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घंटे लगा के खीर पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में बन जाएगी ये खीर। अब देखिए, सारे पापे ऐड कर दिए। इसके अंदर हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीस लेना है आपने इसको। पीसने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, दूध ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया था। टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। सबसे पहले ये मिक्सचर ऐड करेंगे इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। अच्छा, फ्लेम ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इस खीर की ख़ास बात ये है, ये एक तो रिड्यूस नहीं होती है बहुत ज़्यादा, इसी क्वांटिटी में रहेगी और 10 मिनट बाद ही आप देखेंगे थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है, इसके पास ही खड़े रहना है। हर 5 मिनट बाद आपने चमचा ज़रूर चला के देखना है। देखें, इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये थिक होनी स्टार्ट हो गई। नहीं तो क्या होगा, चावल और जो पापे हमने इसमें ऐड किए वो नीचे बैठ जाएंगे तो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हर थोड़ी देर बाद आप बस इसको मिक्स कर लें, क्योंकि एक तो ये वैसे ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है, ज़्यादा देर आपको खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। तो देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये कितनी थिक हो गई है अच्छे से ना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कैरेमल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है, आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि मैं पूरियों के साथ इसको सर्व करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा मीठा रखा है मैंने, थोड़ा खुलता हुआ रखा है, क्योंकि उसके साथ खाने में फिर मज़ा आता है। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के बराबर और चीनी को हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब साइडों से थोड़ा ज़्यादा कलर चेंज होने लगा था तो मैंने इसको मिक्स कर दिया। नहीं तो क्या करते हैं, हम मिक्स नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सेंटर से वो थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर साइडों से होने लगा था तो वो जल ना जाए, इसलिए मैंने इसको मिक्स कर दिया था। जब इस कलर की हो जाए आपकी शुगर, तब आपने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं आधे कप के बराबर दूध ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। दूध इसलिए ऐड करा है ताकि इसी के अंदर हम इस कैरेमल को डिज़ोल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप दूध वगैरह ऐड करेंगे तो ये जम जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली खीर में ऐड करेंगे तो ये इसी तरीके से जम जाएगा और फिर इसको डिज़ोल्व होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको इधर ही चूल्हे पे पकाते हुए ही आपने दूध ऐड कर देना है और इधर ही हम इसको पूरा अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम खीर में ऐड करेंगे तो उसको मिक्स करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखें, अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी खीर के अंदर इसको और इसको मिक्स कर लेंगे। और जब आप ये मिक्स करते हैं तो इतनी प्यारी खुशबू आती है खीर के अंदर से, बहुत ही बेहतरीन खीर बनके तैयार होती है और बहुत कम मेहनत वाली खीर है। ये आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी तरीके से थिक हो चुकी है।
कैरमल ऐड करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी, उसके बाद ही हमारी खीर रेडी हो जाएगी। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंडीशन। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन सी खीर पक के रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी थिक होगी। अच्छा, जैसे ये पक जाएगी ना तो आपने क्या करना है, इसके अंदर केवड़ एसेंस ऐड कर देना है। आप लोग चाहें तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। केवड़ एसेंस ऐड करके इसको बस आपने मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, गरम गरम खीर को आपने सेट करने के लिए रख देना है। इसकी स्टीम नहीं निकालेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी से सेट होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसको मैंने फ़ौरन से सिकोरियों के अंदर ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो कोई भी डिश के अंदर या बड़े थाल के अंदर भी इसको आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिकोरियों के अंदर ऐड कर देंगे इसको जल्दी जल्दी से। और कितनी अच्छी क्रीमी बन के तैयार होती है खीर, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी अच्छी बनी है। तो बस मैं सारी सिकोरियों में ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लगा दिए हैं इसके ऊपर और चारों तरफ बादाम पिस्तों का जो चूरा था वो मैं ऐड कर दूंगी। मतलब बादाम पिस्तों को मैंने कूट लिया था बारीक बारीक, वो हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि डेकोरेट करना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए खीर हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इसको अब मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि ठंडी ठंडी खीर हो और गरम गरम पूरियाँ हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए अब इसको मैं रख दूंगी। अब आ जाते हैं हम अपनी पूरियों के स्टेप की तरफ। तो पूरियों के लिए मैंने लिया था मैदा। तो आप लोग चाहें तो मैदे की पूरियाँ बनाएं या फिर आप लोग चाहें तो आटे की पूरियाँ बनाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने आटा गूंदना है, इसी तरीके से आपने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर ले लिया था मैदा, यानी कि आधा किलो के बराबर मैदा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि पूरियाँ अकड़ जाती हैं या फिर पूरियाँ जो हैं फूलती नहीं हैं। तो इसका सिर्फ डो जो है नॉर्मल जिस तरह हम रोटी का आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाया जाता है, बस इसको थोड़ा सा नीट किया जाता है। वो मैं आगे आपको स्टेप दिखा दूंगी। तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। तीसरा इसमें ख़ास जो तरीक़ेकार होता है फ्राइंग का होता है। अगर आप तेल का ख्याल रखेंगे तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। देखिए जब आटा मेरा अच्छे से सेट हो गया तो मैंने क्या करा, आखिर में तेल ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लूँगी। तो आपने इस तरीके से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक आपका जो ये तेल है पैन से प्याले में से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करते चले जाना है। ये देखिए अच्छे से नीट हो जाएगा ये जो डो है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इनफ होता है, रेस्टिंग टाइम है इसका। और आधे घंटे बाद आप इसकी पूरियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी और खीर के साथ छोटे साइज़ की पूरियाँ सर्व की जाती हैं, तो मैं छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाऊँगी आज। तो देखिए छोटा सा पेड़ा ले लिया है मैंने। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाएं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस पेड़े बना के हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि पेड़े बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो आपने बस इस तरह से साइड पे रख देना है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल किया था। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं इन पूरियों को। तो बस थोड़ा सा मैदा लगाया है एक पेड़े के ऊपर। अब इसको हम बेल लेंगे और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। जब पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे तभी गरम करने के लिए रखा था, क्योंकि पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी है आपका तेल भी अच्छा गरम हो, तभी आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर ही मैंने पहली पूरी डाली है, तेल अच्छे से गर्म था तो ये अच्छे से फूल भी गई थी। तो ये देखिए बस आपने पूरी डाल देनी है ऑयल के अंदर और इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरीके से। और इसके बाद आपने इसको पलट देना है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में थोड़ी सुनहरे सुनहरे कलर की पूरियाँ खाई जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको चंद सेकंड ही फ्राई करके पलट सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सारी पूरियाँ फ्राई करके रख लूँगी और दूसरी पूरी को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब तक पूरी फूलती नहीं है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप लोगों के साथ होता है ऐसे कि नहीं होता, मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो जब तक पूरी फूले नहीं जब तक मज़ा नहीं आता पूरी फ्राई करने में। तो पूरी फूलना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने थोड़ी पतली पूरियाँ बनाई थी, पतली पूरियाँ भी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ही है। तो हमारी पूरियाँ जो थी माशाल्लाह से पक के रेडी हो गई हैं। सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर लिया था और इसको मैंने सर्व किया था ठंडी ठंडी खीर के साथ। पूरी देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है,
बहुत ही सॉफ्ट बनी थी ये पूरियाँ। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, ज़रूरी नहीं होता उसमें 10 चीज़ें ऐड करेंगे तभी पूरियाँ फूलेंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको आज ये दोनों रेसिपीज़ बताई हैं। आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों। अब मैं आपको खीर का टेक्सचर दिखा देती हूँ और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त ये खीर बन के तैयार हुई थी। मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छी लगी ये खीर और ये बनती ही बहुत मज़ेदार खीर है। इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। खस्ता करारी बनके तैयार होती हैं ये मीठी टिकिया और इसको मैं बहुत आसान सी मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि हर कोई इसको ट्राई कर सके और इसको परफेक्ट तरीके से बना सके। रजब के महीने में तो ये ख़ास तौर पे बनाई जाती हैं मीठी टिकियाँ, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे घर की पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सूजी आधा कप, कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। तिल ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 6 टेबलस्पून के बराबर, ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, हल्का सा गर्म है ये, 1/4 कप के बराबर है ये, नीम गर्म होना चाहिए घी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग कोई भी मेजरमेंट का कप यूज़ कर रहे हो जो आपके घर में मौजूद हो तो उसी से सारी चीज़ों को मेजर करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएंगी ये। अब इसके बाद हमें दूध चाहिए होगा। दूध मेरा रूम टेम्परेचर पे है और मैंने आधा कप दूध लिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा, इसका डो ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाइएगा ना ही बहुत ज़्यादा आपने नरम बनाना है, नरम भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम से आपने डो बनाना है। जिस तरह से हम नॉर्मल घर की रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है दूध आपने कम कम ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर शुगर ऐड है, इसलिए दूध इसके अंदर कम ही जाएगा। तो देखिए जब ये सारा मिक्सचर सिमट जाए अच्छी तरीके से उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पंच लगाने हैं जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। 1 मिनट तक मैं इसी तरह से इसका आटा गूंथूंगी ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और मैं इसका टेक्सचर बता दूं, जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये हल्का सा स्टिकी होगा, चीनी की वजह से स्टिकी होगा। तो इतना ही स्टिकी होना चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। तो अब मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और दूध जो है मेरा थोड़ा सा बच गया है, ये देखिए इतना सा। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। ये पैन मैं यूज़ कर रही हूँ मार्बल कोटिंग का और ये है क्लासिक किचनवेयर कंपनी का। अगर आप भी इस तरह का पैन ख़रीदना चाहते हैं, इस तरह के खूबसूरत बर्तन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड है। इसके साथ साथ एक डिस्काउंट कोड भी ऐड है, उसको यूज़ करते हुए आप लोगों को 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे घी। तो ये टिक्कियों को हम घी में फ्राई कर रहे हैं। घी में फ्राई करने से टिक्कियाँ बहुत खस्ता करारी बनके तैयार होती हैं। तो इधर मैंने पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी और इतने में हम देख लेते हैं अपने टिक्कियों के डो को। तो इसको सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। और ये रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। इसको मैं निकालूंगी, आधा मैंने पोर्शन निकाला है, उसको हल्का सा हमने स्मूथ कर लेना है और उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको बेलने के लिए आपने मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है आपका तब आप बहुत हल्का सा मैदा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपने मैदा नहीं यूज़ करना है इसको बेलते वक्त, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसको आपने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलिएगा। 1/4 इंच के बराबर इसको आपने मोटा बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं तो वो टूटने लग जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर बहुत मोटी होती हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो ये देखिए इतना ही मोटा रखा है मैंने। अब इसी तरह से मैं इसको बेल के सारी टिक्कियों को कट कर लूँगी और इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। और जो ये बाकी का डो बच गया है इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसको बेलेंगे, इसमें से दोबारा से टिक्कियाँ हम कट कर लेंगे। तो देखिए घी हमारा गर्म हो गया है अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम एक एक करके टिक्कियाँ ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, एक साथ थोड़ी थोड़ी सी करके ही फ्राई करेंगे।
और जब आपने घी के अंदर टिकिया ऐड करनी है तो आपने फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देनी है, लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको आपने फ्राई करना है। और जब नीचे अच्छे से कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है, टर्न करके दोबारा दूसरी तरफ से फ्राई करना है। और एहतियात से आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि जब ये घी के अंदर फ्राई हो रही होती हैं उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है इसका। तो जब इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छी तरीके से तब भी आपने इसको बहुत एहतियात से निकालना है। और इस तरह से मैंने एक छन्ना ले लिया, इसके ऊपर रख दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए इसके अंदर से। और उसके बाद आप किसी ट्रे में इसको फैला दें ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि जब ये गर्म होती हैं तो ये नरम होती हैं, ठंडी होकर सही हो जाती हैं। तो ये देखिए रेडी हो गई हैं, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत खस्ता करारी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, मसालेदार बन के तैयार होती है। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी है ये, क्योंकि इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बेहतरीन सी बिरयानी बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बनाएंगे एक बार तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल चाहिए होगा। एक पतीली ले ली है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर, यानी कि पौना कप तेल है ये ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून, 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, तली हुई प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, 3 से 4 टमाटर थे ये। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के, इसको मैंने बड़े साइज़ में ही कट किया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 से 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ये आलू जो थे मेरे पास ये 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, 4 कप के बराबर हैं ये। और ये बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया था, 4 कप चने थे ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, 1 अदद लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन था ये। और इसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए, कवर करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे पास गले हुए थे। ये मसाला बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इधर ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावल के लिए एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, 2 स्टिक्स ले ली थी मैंने। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, चावल ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर हैं। आधा किलो चावल थे, सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस इसको हमने फुल डन कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बॉईल होने में।
और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे। तो पतीली के अंदर बेस में हमने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, उसके बाद आधे चावल बिछा दिए हैं। सारा मसाला जो चनों का था और आलू का वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर बाकी के जो चावल थे आधे वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद दोबारा से वही लेयरिंग करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज और आखिर में हम इसके अंदर केवड़ा ऐड करेंगे। तो केवड़ा एसेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है तो वो मैं कलर के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हल्की आंच करके दम दे देंगे इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो देखिए इधर हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इधर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़ेदार, जूसी और मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है ये। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बिरयानी को बस हम इसको सर्व कर देंगे और इसको आप सर्व करने के लिए इसके साथ रायता बना सकते हैं। अच्छी सी एक सैलेड बना लीजिएगा। घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ़ हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार फिर कह रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रोड बिस्किट सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग तबारक की रोटी के नाम से भी जानते होंगे। बहुत सारे लोग इसको तबारक की रोटी भी कहते हैं या तबारक के बिस्किट भी कहते हैं, जो कि रजब के महीने में बहुत ख़ास तौर पर बनाई जाती है और इसको आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बना के तैयार कर सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा घी 100 ग्राम के बराबर और इसको मैंने घी को लेके मेल्ट किया था। सबसे पहले मेल्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। गर्म घी को आपने फ्रिज में रख देना है। बेसिकली इसका हमने दाना ख़त्म करना होता है, जो घी के अंदर दाना होता है, क्योंकि इसको हमने बीट करना है अच्छी तरह ताकि एक बटर की फॉर्म में आ जाए, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ हुआ है। तो इस स्टेप मैंने पहले से कर लिया था इसलिए आपको बता दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। आप लोग घर की पिसी हुई चीनी ले सकते हैं या फिर आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करेंगे ताकि अच्छा क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। और घी, अगर आप लोग घी से बना रहे हैं तो इसको प्लीज़ मेल्ट ज़रूर कीजिएगा। घी का दाना नहीं होना चाहिए। जब आप इसको मेल्ट कर लेंगे तो बस फ्रिज में रख देना है आपने सेट करने के लिए इसको। तो बस इसको मैं साइडों पे से साफ़ कर रही हूँ, तो जो साइडों पे सारा मिक्सचर स्टिक हो गया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको बीट करने के लिए। बस अच्छी तरीके से आपने इसको बीट करना है। ये देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडा हमें ऐड करना है इसमें आधा। तो पहले हम अंडे को फेंट लेंगे। साबुत अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। उसके अंदर से आधा मिक्सचर जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्सचर नहीं, आधा अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको भी हम बीट कर लेंगे। आधा अंडा हम रख देंगे, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे चंद सेकंड के लिए। बस इतना ही मिक्स करना है इसको कि अंडा अच्छी तरीके से इसमें ना मिक्स हो जाए। इतना ही बीट करना है आपने इसको। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह नहीं जाएगा, इलायची की जो खुशबू होती है वही होगी इसके अंदर। 50 ग्राम इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। सूजी ऐड करने के बाद इसकी ब्लेड्स हमने हटा दिए हैं, बीटिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। उसके बाद 150 ग्राम हम ऐड करेंगे मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टिकी होगा इसका जो बैटर है। और जिस तरह हम लोग बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से होता है ये। आपने बस हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से आपने समेट लेना है। अच्छा, मेरा जो ये डो है बिल्कुल सही बना है। अगर आपको ऐसा लगता है इस स्टेज पे कि ये डो आपका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर दूध ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं ताकि नरम हो जाए। अच्छा, इसको अब मैंने काउंटर पे निकाल लिया है
और काउंटर पे निकालने के बाद इसको मैं हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, क्योंकि सूजी जो होती है वो जल्दी से अपने अंदर मॉइस्चर सक कर लेती है। तो ये जो मिक्सचर होता है बाजू का ऐसा होता है ये ड्राई भी हो जाता है। तो अगर ड्राई हो जाए तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना ही ऐड कीजिएगा कि ये आराम से इसके अंदर से बिस्किट्स बन सकें। तो ये देखिए बस इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से भी मक्खन या जो घी होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो डो हमारा सही हो जाता है। तो ये देखिए इसको अब हम बेल लेंगे। इसका जो डो है थोड़ा सा इसी टाइप का होता है, थोड़ा क्रैकी होता है। अगर आप लोगों ने नान खताइयाँ बनाई हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, बिल्कुल उसी तरह का इसका डो होता है ये। तो देखिए इधर मैंने एक कुकी कटर ले लिया है। वैसे तो रोड जो होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, पेटीज़ का कटर है ये, और उससे मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, दरमियाने साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। तो इसको मैंने जो बेला था तकरीबन 1/4 इंच के बराबर का बेला था, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखेगा, क्योंकि घर के जो हमारे ओवन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इतने बड़े साइज़ के नहीं होते हैं। तो क्योंकि बेकरीज वगैरह पे तो काफ़ी बड़े साइज़ के मिल रहे होते हैं। तो देखें इसको मैं इतना मोटा ही बेला है। अब मैंने इधर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था, ग्रीस नहीं किया है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर रख देंगे, इसको सेट कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर हमने इसके ऊपर लगाना है अंडा। जो हमने बचाया था वही अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हम एग ब्रश कर देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम सौंफ। और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 150 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही आप इसको प्री हीट करेंगे ओवन को, और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए सौंफ मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद मैं ले लूँगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, वो थोड़े से हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी पिस्ता। पिस्ता ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करें। थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से दबा दूंगी, ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए, चिपक जाए सारा कुछ इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से। और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। ये बेकिंग टाइमिंग है इसकी 15 to 20 मिनट्स के लिए। 150 डिग्री पे ये बेक होगा। तो ये देखिए 20 मिनट्स में ही बेक होकर आ गए थे, बहुत अच्छे बेक हुए हैं। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी काउंटर पे ही, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुए हैं। घर में बहुत अच्छे से बन जाते हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका लुक, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये बहुत मज़ेदार बने थे, जायके में बहुत अच्छे थे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। किसी भी दावत के लिए, किसी भी पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है, और ये एवरग्रीन रेसिपी है। इसको आप कभी भी बना के, किसी भी ओकेजन पे, किसी भी खुशी के मौके पे आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, दावतों में रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हल्का सा बॉईल आने लगेगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। चीनी ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मैंगो कस्टर्ड का। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर लिया था, और इसको मैंने थोड़े से पानी में, या फिर आप लोग दूध के अंदर भी इसको मिक्स करके रख सकते हैं। जब एक और बॉयल आ जाएगा दूध के अंदर, फिर ये हम कस्टर्ड जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर इस तरह से, और साथ साथ मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो सारा जब कस्टर्ड चला जाएगा, फिर इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका एक कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, और उसके बाद बस ये रेडी है। इसको साइड पे रखेंगे, ठंडा कर लेंगे अच्छे से। अब इधर हमें चाहिए होगी 2 तरह की जेली। जेली मैंने पहले से पका के जमा ली थी, तो ग्रीन और रेड जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मतलब बनाना जेली है हमारे पास, और स्ट्रॉबेरी जेली हैगी। तो इसको हम बस सिंपली कट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है।
कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, अब सर्विंग डिश ले लेंगे, उसके अंदर बेस में सबसे पहले हम लगाएंगे कस्टर्ड इस तरह से। और कस्टर्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, तो कुछ इसी तरह का रखिएगा। इसके ऊपर केक के स्लाइसेस लगा देंगे। टी केक है ये देखिए, इस तरह से आपने इसको कवर कर देना। एक लेयर हमने केक की लगा दी है, उसके ऊपर हम दोबारा से हल्की सी लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की, ताकि केक जो है हमारा उसको अच्छा सा एक मॉइस्चर भी मिल जाए और वो ड्राई भी ना हो। फिर हम अपनी मर्ज़ी के फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी अवेलेबल हो आप लोग उस फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना ऐड किया है, मैंगो ऐड किया है इसके अंदर, थोड़े से पीछे से ऐड करूँगी। और इसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था। थोड़े से अंगूर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने फ्रूट्स को ऐड किया है। अब जेली जो हमने बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फैला के डाल देंगे इसको। तो इस लेयर में मैं दोनों तरह की जेली का इस्तेमाल करूँगी। अब बाकी का जो कस्टर्ड बचा है वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और इसको लेबल कर लेंगे। इवनली आपने इसको फैला लेना है। अब इसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ले ली थी मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया था। तो एक नोज़ल ले लिया है, स्टार नोज़ल, और इससे इस तरह से हम ड्रॉप्स लगा देंगे साइडों पे, एक बॉर्डर सा बना लेंगे। इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। और बस जेली के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रखना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए या मेहमानों के लिए आप सर्व करना चाहते हैं और कुछ घंटे रिक्वायर्ड हैं इसको सर्व करने में, तो आप लोग फ्रेश फ्रूट के साथ इसको नहीं डेकोरेट कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से काले हो जाते हैं थोड़े से और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो जेली के साथ ही इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया है और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है आप किस तरह से इसको सजा सकते हैं। तो देखिए हमारा तैयार हो गया है कस्टर्ड। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कस्टर्ड ट्रैफल बनके तैयार होता है। इसको ट्राई करिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।